देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब के समय 3:45 दिखाई दे रहा है। 3:45 दिखाई दे रहा है तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं। देखिए घड़ी में जब 3:45 दिखाई दे रहा है तो हम आधार 12 को लेंगे और 12 में से हम 3:45 को हटाएंगे तो आएगा कितना, तो एक हासिल देगा तो ये हो जाएगा 11, 12, 11 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 60। 60 में से 45 घटेगा तो 15 और ये 11 में से 3 घटे तो 8, कितना होगा 8:15 दिखाई देगा। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 8 घंटा 30 मिनट का समय बताती है। तो 8 घंटा 30 मिनट का समय बताती है तो कितना रियल समय कितना हो रहा है, तो 12 में से घटा देंगे तो 12 में से घटेगा तो 3:30 होगा। कितना होगा 3:30 होगा, रियल में 3:30 होगा। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुषमा का दंत चिकित्सक के पास 7:20 शाम का समय मिलने का तय था। ठीक है, दंत चिकित्सक के कक्ष में घुसते समय उसने दीवार की घड़ी की प्रति छवि देखी और घड़ी की सुई 4:40 दिख रही थी। तो वो जाननी चाहती थी कि प्रति छाया होने के कारण यह सही समय नहीं है, यह नियत समय से क्या है, तो 20 मिनट विलंब है कि 20 मिनट पहले है कि ठीक समय पर है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे कि शाम को 7 बजे मिलने गई थी। ठीक है, लेकिन उसमें कितना दिख रहा था 4:40, तो हम इसको 12 में से इसको घटाएंगे। 12 में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 4:40 होगा और इसमें 4:40 दिया है, यानी कि घड़ी ठीक समय पे है। ठीक है, कितना है ठीक समय पे है। देखिए कह रहा है यदि घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा और नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाए। ठीक है, और इसी तरह अन्य अंकों को भी बदल दिया जाए तो जब समय 21 होगा तो घंटे की सुई किस अक्षर पर होगा। ठीक है, m को n, यानी 1 को m 2 को n, इसी तरह अन्य अंकों को बदल दिया जाए। ठीक है, तो m से 1 पढ़ेंगे, m n 2 n m 1 n 2 और o 3 p 4 q 5 r 6 s 7, इसी तरह से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है तो जब समय 21 होता है, 21 का मतलब कितना हुआ 12 और 8 20, 9 बज रहा है। ठीक है, तो घंटे की सुई किस अक्षर पे होगी, घंटे की सुई 9 नंबर पर क्या होगा, ये 13 है ना, फर्स्ट 13 है, एक को हम 13 मान रहे हैं। ठीक है, तो 21 किस पे आता है यू, कितना होगा यू। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लड़की के, इस पे आता है 5 नंबर क्वेश्चन। यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में C से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो 3 को बढ़ जाएगा भाई, 1 से चलेगा तो किस स्थान पे आएगा, 20 करेगा तो 1 बढ़ेगा और 6 करेगा तो 2 बढ़ा देंगे उसको। ठीक है, तो 16 बजे के मतलब 16 2 18 बजे, 18 बजे होगा, 18 बजे होगा तो 18 किस पाता है, तो P 16 होता है, Q 17 होता है और R 18 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे।
2:39 बजे एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन को 12:30-34 बजे बंद कर दिया। ठीक है, तो बल्ब कितने समय तक जला रहा? तो ये 2 बजे ऑन किया, तो 2 बजे से लेके 12 बजे तक जाएगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसा होगा ना। देखिए कितना होगा, तो ये पहले तो इसको क्लियर करते हैं। हम इसको 20 सेकेंड जोड़ेंगे। इसमें अगर हम 34 है ना, इसको 40 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 6 सेकेंड जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। छः सेकेंड जोड़ने पे 40 हो रहा है ना। देखिए ध्यान से, 2 बजे चला तो ये 2 से 3 जाएगा 1 घंटा, 3 से 4 जाएगा 2 घंटा, 4 से 5 3 घंटा, ऐसे जाएगा 1 से 2, पहले 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ठीक है, फिर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो 12 को नहीं लेंगे, 11 तक कितना हुआ 9, 9 घंटा हुआ, 9 घंटा हुआ ना। और 9 घंटा हुआ, 9 घंटा इसमें किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। लेकिन देखिए 50 मिनट 54 सेकेंड कैसे है, तो ये 39 हुआ। 39, 20 सेकेंड जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 सेकेंड जोड़ेंगे तो 40 होगा ना। तो 20 सेकेंड और 20 मिनट, 20 सेकेंड, 20 मिनट इधर हुआ और 30 मिनट इधर, 20 30 50, 50 सेकेंड हुआ और 20 सेकेंड उधर का बचा था और 34 सेकेंड ये रहा। तो 20 और 34 कितना हुआ? 54 सेकेंड, यानी कि 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकेंड। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, यानी कि 18 डिग्री का मतलब हुआ 3 मिनट आगे घूमती है। 1 डिग्री बराबर 6 मिनट होता है। ठीक है, तो 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? यानी घंटे की सुई 18 डिग्री आगे घूमती है। भाई 18 डिग्री आगे के मतलब हुआ कि 3 को आगे घुमा ना। तो अगर घंटे की सुई एक टोटल 5 का होता है ना, यहाँ से यहाँ आने में 5 होता है। ठीक है, तो इसमें से 5 को घूमने में इसको 360 डिग्री लगता है, तो हमें कितना घुमाना है? 3 को घुमाना है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 गुना 10 72 गुना 3 हो जाएगा, 3 गुना 6, 7 गुना 14, 140। सॉरी, 3 दूने 6 और 3 सते 21, 216। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी घड़ी में 3:40 पर सुइया है, कोण क्या होगा? इसके बीच के कोण पूछा है, क्या होगा? ठीक है, तो इसके बीच के कोण हमसे पूछा है क्या? इसके बीच के कोण क्या होगा? तो कोण निकालने के लिए क्या होता है कि घंटा माइनस मिनट। तो घंटे के सुई कहाँ पे है? घंटा 3 है या मिनट 8 पे है। ठीक है, तो 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 होगा। 5 में 30 डिग्री से गुना करेंगे तो कितना हुआ? 5 में 30 डिग्री से गुना करेंगे तो 5 या 15, 150 डिग्री होगा। अब 150 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे? 150 डिग्री में से 150
ठीक है। कितना आया था, 150 डिग्री आया था, और 150 डिग्री आया था ना इसमें। 150 डिग्री में से हम करेंगे क्या कि 40 है तो 40 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 20। तो 150 में से हम 20 डिग्री अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 130। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। देखिए h माइनस एम, यानी कि घंटा हुआ और ये मिनट हुआ, ठीक है। h माइनस एम इंटू, इसको करेंगे 30 डिग्री, फिर माइनस होगा। अगर देखिए ये माइनस में आएगा तो माइनस में, और ये प्लस में आएगा तो प्लस में, घटाने पे जो आएगा तो ये देखिए हम 3 में से 8 घटेगा, 8 पे मिनट, 8 पे सुई होगा तब 40 होगा, 8 पे 40। तो ये 3 में से 8 घटेगा तो क्या होगा माइनस में, तो माइनस में होगा तो माइनस लगाएंगे, और प्लस में आएगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं। और मिनट, मिनट बटा 2, ये फार्मूला होता है कोण निकालने का। इस फार्मूला से कोण निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 130 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7:35 घड़ी की सुई आपस में कितने अंश के कोण पे बनेगी। 7:35 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका भी फार्मूला आता है, ठीक है। इसका भी एक फार्मूला आता है, कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे भी ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि ये h है, h 7 होगा, ये 35 किस पे आएगा 7 पे आएगा, 35 किस पे आएगा भाई 7 पे आएगा ना। ये 7:35 आएगा, 7 पे सुई होगा तब ना 35 मिनट होगा, तो 7 में से 7 घटेगा तो 0, 0 में 30 से गुना होगा तो 30 डिग्री, 0 में 30 से गुना होगा तो 30 डिग्री, ठीक है। ना प्लस होगा ना माइनस होगा यहाँ पे, क्योंकि 0 आ गया है। और मतलब 0 प्लस भी करो या माइनस भी करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब क्या कर रहा है कि 35 है तो 35 का दिया कितना होगा 17.5, तो 17.5 किस पे है 17.5 ये है, ठीक है। समझे कैसे आया 17.5, ठीक है। इसी फार्मूला को लगाएंगे तो ये आ जाएगा। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी समय पर मिलेंगी। देखिए इसका दूसरा फार्मूला होता है, ठीक है। कितनी बजे दोनों सुइयां आपस किस समय पर आपस में मिलेगी। आपस में मिलने के लिए हम इस पे दूसरे तरीके से बनाएंगे इसको। एक बजे और 2 बजे के बीच, ठीक है। तो घड़ी के सुई 12 घंटे में 11 बार मिलती है, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार मिलती है, तो ये घंटे में एक बार तो जरूर मिलेगा। ये किस जगह पे मिलेगा इसको हमें निकालना है, तो निकालते हैं। जैसे मान लो हम घड़ी बना दिए, मन में कल्पना करते हैं नहीं बनाते। घड़ी 1 और 2 बजे के बीच मिलेगा, तो घड़ी मान लो कि घंटा की सुई 1 पे है, ठीक है। तो मिनट की सुई भी 1 पे होगा, और मिनट की सुई अगर 5 मिनट बढ़ा, ठीक है,
5 मिनट मिनट बढ़ा मिनट 5 मिनट बढ़ा तो घंटा थोड़े से बढ़ेगा, 1 डिग्री बढ़ेगा। 1:30 बजे करेंगे तो पक्का ना मिलेगा। ऑप्शन से बनाते हैं इसको। 1:30 बजे क्या होगा कि ये मिनट की सुई यहाँ होगा, घंटे की सुई बीच में होगा, 1-2 के बीच में, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा। तो ये एक दूसरे पे तो मिलेगा नहीं, मिल के पार कर गया, ठीक है, 5 भी नहीं होगा। हम 10 पे देखते हैं तो 1-10 दिखा रहा है, तो मान लो कि ये घड़ी बना ही देते हैं, ठीक है, 12, 6, 3, 9, ठीक है, 1, 2, यहाँ है घड़ी की सुई, ठीक है, तो 5 तो पक्का होगा उसमें। हम 10 को करेंगे नहीं ना, 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ भी 10 है तो ये भी कट गया, ये 30 तो होगा ही नहीं, बचा हमारा 5, तो 5 करेक्ट हो गया, ठीक है। इसको ऑप्शन से हम छांट दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहा हो, ठीक है, मान लो कि ये 6 है तो ये 7 और ये 8, तो 7:30 रहेंगे, 7:30 हो रहा है, ठीक है, ये ऐसी सुई है। तो घंटे या मिनट की सुइयों के बीच की कोण क्या है? बीच की कोण क्या है? बीच की कोण पूछा है हमें, ठीक है। तो बीच की कोण निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला आता है। ये बीच की कोण हम निकाले थे, यहाँ भी सेम ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, 7:30 दिखा रहा है तो घंटा 7 पे होगा, मिनट 6 पे होगा। 7 में से 6 घटा 1 प्लस में आया तो प्लस यहाँ लिखेगा, प्लस 30/2 यानी 15, 15, 15 और यहाँ 1, 16, 15, 1 30 और 15, 30 15 कितना होगा, 30 15 45 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। और 8:30 के बीच सुई आपस में कितने अंश के कोण यानी कितने डिग्री कोण बनाता है। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन से उसी प्रकार है। ये 8 में से हम 6 घटाएंगे, 6 × 30 हुआ, तो 8 में से 6 घटेगा 2, और 30 × 2 60, 60 डिग्री इधर हुआ, 60 डिग्री, और ये 30/2 हो जाएगा, मिनट/2, तो 60 और 15, 60 15 75, ठीक है, 60 15 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे हम, ठीक है। इधर के क्वेश्चन को आते हैं, आशा करता है दिखाई दे रहा होगा। एक कह रहा है कि 4:37 दोपहर के बाद मिनट और सुई घंटे की आपस के बीच की कितने डिग्री की न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण यानी न्यूनतम कोण, ठीक है, और न्यून कोण और न्यून कोण होता है, 2 कोण होता है, तो ये न्यून कोण हमसे पूछा है, ठीक है। इसको भी बनाते हैं। ये 4 हुआ और 37 हुआ, ठीक है, ये तो डिग्री फिग्री में दे दिया भाई, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऑप्शन से हम बना सकते हैं, ऐसे भी बन जाएगा, ऑप्शन से भी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे पहले ट्राई करते हैं, फिर ऑप्शन से बनाएंगे। ये 4:37 है, दोपहर के 4:37 है, तो मान लो 37 को हम 35 मानते हैं, ठीक है। 37 को भाई 35 मान लो या 40 मान लो, तो हम कम मानेंगे तो आंसर में कम लेंगे, और ज़्यादा मानेंगे तो आंसर में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लेंगे। तो कम मानते हैं इसको, 35 मानते हैं। 35 किस पे आएगा, 7 पे, 4 में 7 गया 3, -3 हुआ तो हम इधर माइनस लेंगे, ठीक है। तो 3 × 30, 30 3 90, 90 माइनस हम 35 लिए थे, तो 35 लिए थे, यहाँ 40 ही ले लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। उधर भी दशमलव का बचाना रहेगा, तो उधर 46 लेंगे तो 20 हो जाएगा उधर, और इधर हो जाएगा 4
4 तिया 12, 120, 120 में से 20 किया 100 डिग्री, 100 डिग्री हुआ। तो 100 डिग्री हुआ, तो 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से कम लेंगे। यह न्यून कोण का है, न्यून कोण मतलब न्यूनतम कोण हुआ, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। न्यूनतम कोण, एक न्यून कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण ऊपर बनता है और न्यून कोण नीचे बनता है, ठीक है। तो ये तो नहीं है, 180 में से अगर हम घटाएंगे, 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 आएगा। इसका आंसर 83 होना चाहिए, ठीक है, 83.5 होना चाहिए। 80 देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार इसके आंसर को देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर के आंसर को हम देखते हैं। यहाँ से देखिए 13 का आंसर क्या होगा। 11, 12, 13, हाँ ठीक है, 13 का यही दिया है। 13 का ये देख सकते हैं हम, 13 का आपको दिखाई दे रहा है 13। देखिए ये 13 का बनाया है कैसे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस लगाया है। ये 90 + 15 लाया है, 105 डिग्री है, सॉरी 14 देख रहे हैं, 13 देखते हैं। 13 का लिया है कितना, 83.5। हम औसत में आंसर लेके आए थे कितना, ए, ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन में ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या रखे हैं, 9, 30, यानी कि 6 पे होगा या 9 पर। 9 में से 6 घटेगा, 3 प्लस में आया, तो 3 में 30 से गुना करेंगे, 90, 90, तो ये आंसर कितना आएगा, 90 प्लस होगा। तो ये भी ना होगा, ये भी ना होगा, ठीक है। 90 और इसको मिनट में बदलेंगे तो 15, 90 15 कितना होगा, 105, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी डिग्री के कोण बनाती है, 10:10, यानी 10 में से ये घटेगा तो 8 हुआ, 8 का 24। कितनी डिग्री की कोण बनाती है, तो भाई ये तो 10 होगा, 10 होगा, ये 10 सुई है, अर्थात तो 2 पे होगा सुई, तो 10 में से 2 घटा तो 8, 8 में 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 में अगर हम 30 से गुना करेंगे तो 240, 8 का 24, 240, 240 + 5, 245 डिग्री का कोण होगा। कितना डिग्री कोण होगा, 245 डिग्री का कोण। लेकिन इसमें नहीं दिया, ऑप्शन में 30 दिया है, 45 दिया है, 90 दिया है, 115 दिया है, तो हम ये 360 में से घटा लेंगे, ठीक है, 360 में से घटा लेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 0 में 0 है, 0 में से 5 का 5, ये हुआ 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, और इसमें से गया 1, 115, 115 आंसर दिया है। देखिए ये घड़ी में हमारा आंसर है 115, ये करेक्ट आंसर है 115, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 10:35 में सुई और घड़ी
कितने अंश के कोण बनाती है? भाई 35 आएगा तो 7 पे आएगा, पक्का 7 पे आएगा। 10 में से 7 गया 3, 30 थे 90, 90 और तो आंसर तो पक्का 90 प्लस आएगा, ठीक तो नहीं होगा। 90 और इधर 17.5, 107, ठीक है। 90 प्लस 17.5 107 हो रहा है। 11:20 यानी 11 घंटा 20 मिनट की सुई कितने अंश की कोण बनाती है? तो 20 आएगा तो ये तो 4 पे आएगा सुई, ठीक है। 4 पे आएगा 11, 11 में से 4 गया तो 7, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 17 का 21, 210 डिग्री, यानी 210 डिग्री इधर हुआ, हाँ प्लस 10 220, 220 नहीं है तो हम क्या करेंगे 360 में से 220 घटा लेंगे, 0 4 और 1, 140 आंसर है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर। आशा करते हैं आपको दिखता होगा, फ्रेश तो दिखाई दे ही रहा होगा, दिखाई दे रहा है फ्रेश। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अठारह नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक कह रहा है 18 नंबर की 12:40 बजे घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? अधिक, आपस में अधिक से अधिक, यानी कि अधिकतम कोण कहा है। हम इसमें क्या निकालते रहते हैं? न्यूनतम कोण निकालते हैं, यानी कि कम से कम कोण। यहाँ पूछ लिया हमसे अधिक कोण कितना होगा, तो अधिक कोण 200 प्लस में चला जाएगा शायद। देखिए घटाते हैं, ये 12 है, 12 है, ये 12:40 मिनट, 12:40 मिनट, ठीक है। तो 12 में से हम घटाएंगे 8, तो कितना है 4, 4 में 3 से गुना करेंगे 30 डिग्री से तो 120 डिग्री, 120 प्लस 120, 120 प्लस 120 कितना हुआ 140, 140 तो 360 माइनस 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 220, 220 डिग्री है यहाँ पे, हाँ। देखिए कह रहा है कि 12:55 बजे घड़ी की सुई आपस में कितने अंश की कोण बनाती है, ठीक है। तो 55 कह रहा है, 55 11 होगा, 12 में से 11 घटा 1, 1 में 30 डिग्री से गुना करेंगे तो 30 डिग्री होगा, 30 और 30 प्लस ये 55 का हो जाएगा 22.5, तो 30 20 50 2 52, 52.5 आंसर आया 52.5, 52.5 है इसमें। अरे बाल 52.5 तो नहीं है, फिर से देखते हैं। ये 12 और ये 11, 12 में से 11 घटा 1, 1 में 30 से गुना करेंगे तो 30 डिग्री ये हुआ, प्लस होगा क्या कि ये कम है ना, 12 है, ये 11 है, ये 12 हो जाएगा। तो 55 में 2 से करेंगे हम, 30 जोड़ दीजिए 57 हो जाता ना, तो 55 5.5 44 45 25, इसका 55 क्या था कितना हो जाएगा 27.5, ठीक है। तो 30 20 57.5, 57 हो जाएगा 57.5, और हम थोड़ी गलती जोड़ रहे थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि 20 नंबर
दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अब दिखाई देगा, अब तो पूरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 20 नंबर ये क्वेश्चन है। 20 नंबर हम पढ़ के भी सुना दे रहे हैं आपको। कह रहा है कि दीवार घड़ी में 2:45 AM का समय होने पर घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण, ये भी सेम पूछा है, ठीक है। 3:25 बोला है हमसे, कितना बोला है 3:25, तो 3 को 3 रहने देंगे, 25 को 5, यानी कि 5 3 में से 5 कटेगा तो माइनस में आएगा ना, तो यहाँ का आएगा माइनस में, तो कितना बचेगा 2 होगा, अब घटेगा इसमें से, तो 2 3 6, यानी 60 डिग्री माइनस 25 के 12.5 होता है। 60 में से 12.5 घटा, 60 में से 12.5 घटा तो 47.5 होगा। ये तो देखिए यहाँ से 3 में से 5 गया तो 2, एक बार फिर से देखते हैं हम, ये 3 में से 5 गया तो 2 में 30 से गुना करेंगे तो 40, ठीक है। 2 में सॉरी यहाँ 2 आया, और 2 में 30 से गुना करेंगे तो 2 3 6 60 होगा। 60 और 60 में से घटाएंगे 12.5, तो 60 माइनस 12 कर ही देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58 होगा, 48 होगा, ठीक है। 48 और 0.5 घटाएं 47.5, ठीक है, तो आंसर है। देखिए, एक दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी? एक दिन में विपरीत दिशा, एक दिन में 24 घंटे होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है, ठीक है, तो 24 घंटे में 22 बार होगा। सही से बात है। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो कह रहा है किसी घड़ी के दीवार में घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई कह रहा है, मिनट वाले नहीं कह रहा है, तो घंटे वाली सुई को, घंटे वाले सुई को मिनट वाले कहता तो एक चक्कर को हम उसको कह देंगे कि भाई तुम्हें 1 घंटा लगा, लेकिन मिनट वाले तो कितने लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, और मिनट वाले को 12 घंटे लगेंगे। इसमें आंसर मिनट में है, ये दिन में, दिन तो होगा नहीं क्योंकि 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये हमारे 12 दिन होगा, आधा दिन तो दिया नहीं है, इस 60 मिनट तो होगा नहीं, बचा ये और ये, तो हम 12 घंटा को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करें तो 12 छक 72, यानी कि 720 मिनट, तो 720 मिनट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और कह रहा है एक सप्ताह में एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण पर होगी? कह रहा है एक सप्ताह में, एक 7 दिन में बोला है, सप्ताह का मतलब हम कहेंगे 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन में एक घड़ी की सुई यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण, भाई समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
तो हमसे सब एक सप्ताह बोला है ना, एक सप्ताह यानी कि एक दिन में कितना समकोण होगा? एक दिन में कितना होगा, एक दिन में समकोण कितना होगा भाई? देखिए 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है, ठीक है। 24 घंटे में 44 बार का बनता है, तो ये 7 दिन बोला है। तो 44 में अगर हम 7 से गुना कर देते हैं, 44 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आंसर ना। कह रहा है कि एक दिन में 44 समकोण बनता है, तो 7 दिन में, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 तो 30, 308 आया हमारा आंसर। तो 308 इसमें है। ये लाइन याद रखिएगा आप कि एक दिन में 44 समकोण बनता है। एक दिन में 44 यानी एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है, ठीक है। क्योंकि जो 12 वाला है ना, 12 वाला यहाँ समकोण नहीं बनेगा, यहाँ के मिल जाएगा, ठीक है। 12 से 1 के बीच में आपका समकोण एक नहीं बनता है, एक इधर भी नहीं बनता है, तो 2 बार समकोण नहीं बनता है, ठीक है। तो 2 बार समकोण नहीं बनेगा, तो इसलिए 12 घंटे में 22 बार समकोण होगा, और 24 घंटे में 44 बार समकोण हो जाएगा। इस प्रकार 7 दिन बोला है, तो 7 दिन में हम निकाल देंगे। और कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप्रवाहन 1 बजे से रात्रि 10 बजे, यानी कि 1 बजे से लेकर के आप्रवाहन 1 बजे होगा, रात्रि परिवाहन होता है 1 बजे से 1 बजे तक 12 घंटा हुआ, और 12 घंटे उधर और 10 घंटे इधर, 22 घंटे हुआ। 22 घंटे हुआ तो क्या कह रहा है, चलने हुए घड़ी की घंटे सुई तथा मिनट के कितने समकोण पर स्थित होगा। मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर स्थित होगा, यानी कि मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर स्थित होगा। क्या कह रहा है कि एक घड़ी की घंटे की सुई, एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट के सुई, घंटे की सुई और मिनट के सुई कितनी बार समकोण पर स्थित होगा, यानी कितनी बार समकोण बनाएगा। तो ये हमारे पास घंटा कितना हुआ, 12 घंटा इधर हुआ, 12 घंटे में 22 बार हुआ समकोण। एक 10 बज रहा है ना, तो 3 घंटे के बाद 12 बज जाएगा, 3 घंटे के बाद 1 बज जाएगा, तो 3 घंटे हम घटा, 24 में से 3 घंटे घटाएंगे तो 24 घंटे में हमारा समकोण कितना बनता है, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है, ठीक है। 3 घंटे निकालेंगे, 21 में 42 बार, 21 में 42 बार यानी कि 20 हो जाएगा। इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। कौन नंबर क्वेश्चन से है, 26 नंबर क्वेश्चन।
घंटे घंटे हुआ। इसमें एक फॉर्मूला लगाया है, कह रहा है कि हम 33 इसमें 33वें भाग निकालते हैं इसमें से, ठीक है, और हम इसमें 60 से गुना करते हैं, ठीक है, और 10 से 10 होने में 10 से 1 होने में 9 घंटे का समय लगेगा, तो हम 9 से इसमें गुना करेंगे, और ये 10 से 10 होने में 12 घंटे का समय, तो 12 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 9 से गुना करते हैं, जी ये घड़ी बनाते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, ये बना है घड़ी, ये और ये, इसको 3 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको 12 मान लो, इसको ये 9 होगा भाई, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन था 1:10, 12 1 बजे यहाँ और 10 बजे यहाँ, तो यहाँ आने में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 10 पे ना आना था, तो कितना, एक पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 9 घंटे का अंतर हुआ, 10 - 1 होता है 9, 9 घंटे से गुना करेंगे यहाँ 9 से, तो 9 से करेंगे तो 3 3 9, 3 से 11, वैसे भी सर 12 घंटे यहाँ होगा और 60 यहाँ हो जाएगा, फिर 33 बाहर निकाल देना, तो 4, ये 3 से 11 हो जाएगा, ये 33 से भाग किया है ना, जानते हैं क्यों, 33 से फार्मूला में इसलिए भाग किया गया है कि हर 33वें मिनट पे समकोण बनता है, ठीक है, हर 33वें मिनट पे समकोण बनता है, यह बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए 33 से इसमें भाग किया है, इसलिए इसका आंसर 16 आया है, और इसका आंसर की हम बात करेंगे तो 4 4 24 है ना। ये भी क्या कह रहा है कि ये 10 बजे से रात्रि
27 नंबर क्वेश्चन शुरू ऐसा ही है 10 बजे से 10 बजे तक के चलते हुए गाड़ी के सुई कितने पर होगा, तो इसका भी 22 बार कर दीजिए, इसका 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। ठीक है, परिशुद्ध, शुद्ध और परिशुद्ध, परिशुद्ध माने गलत। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय होगा। कह रहे हैं कि ये घंटे की सुई 135 डिग्री घुमाएंगे हम, तो भाई घंटे की सुई को अगर 90 डिग्री यहाँ मान लो घड़ी हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। और तेरी के आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। एक परिशुद्ध घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रहा है। ठीक है, और कह रहे घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय होगा। तो ये घंटे की सुई है, इससे बात करें तो ये और ये 90 का हो गया चारों। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 बज रहा है, यानी यहाँ घंटा का सुई है। हम इसे 135 डिग्री घुमाएंगे, तो 90 डिग्री यहाँ हुआ और ये 45 डिग्री हुआ, इधर तो हुआ। 90 में 3 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री की होगा, 30। ठीक है, तो 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, 120 डिग्री हुआ, और फिर इसका बीच 15 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये कितना है, 6 और ये 7, 7.5 है इस पर 7.5। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए, कह रहा 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई में आपस में कब मिलेंगी। ये टाइप चेंज कर दिया है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आपस में कितने बजे मिलेगी। ठीक है,
कितने बजे आपस में मिलेगी, तो हम इसमें 12/11 से गुना करते हैं। तीन और चार का है तो 3:16। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। देखिए अब कैसे होगा, हम बता रहे हैं आपको। ये 3 का रहा है तो 3 में हम करेंगे 500 गुना, तो ये मिनट में हो जाएगा 15 मिनट हुआ। भाई 3 यहाँ है तो मिनट की भी सुई यहाँ होगा, उसके बाद ना इधर बढ़ेगा तो इधर आगे कहीं मिलेगा, तो यहाँ तो मिनट होगा, तो यहाँ मिनट होगा, अर्थात कि 3 पे जब होगा तो 15 होगा, 15 मिनट होगा। अब 15 को हम 12/11 से भाग करते हैं, ये हमें करेक्ट मिनट आएगा समकोण पे आने के लिए। समकोण बोल रहे हैं ये एक दूसरे के क्या कहते हैं, आपस में मिलने का लिए 12/11 का आदेश करते हैं। तो 12/11 भाग होता है जब मिलता है ताना बाना, तो ये कितना हो जाएगा 12×25 60, 12 एकम 12, 6 18, 180/11। 11 से भाग करेंगे तो ये 11, एकम 11, फिर 11 6 66, 4 66 और 4 बच्चा इधर 11। ठीक है, 16.4/11 है इधर, और ये कितना 3 बज रहा है तो 3:16.4/11 मिनट आंसर आएगा। ठीक है, ये 12/11 है ना, 12/11, 12/11 से 12/11 हुए भाग, 12/11 हुए भाग पे वो मिलता है। ठीक है, जैसे ये कहा 10/11, तो 10 से 11 का 10 को मिनट में बदलेंगे तो 50 को ये 12/11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12×25 60, 600/11, ये 11 5 55, 55 5 50, 11 चौका 44, 6/11। देखिए तो ये 54.6/11, तो हम इससे भी आंसर दे सकते 54.6/11 इसमें है, लेकिन कह रहा है 10/11 तो 10 बजेगा, 10:54 है, 10:54 6/11 भाग पे मिलेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा ये 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुई मिनट की सुई से एक दूसरे के विपरीत, भाई एक दूसरे के विपरीत भी कहा है, तो विपरीत में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। विपरीत में हम करेंगे क्या कि हम उसको मिनट में बदलेंगे। ठीक है, घंटे वाले को मिनट में बदलेंगे, और मिनट अगर 30 से कम आया तो उसमें 30 जोड़ेंगे, और 30 से अधिक आया तो 30 घटाएंगे। ठीक है, और 12/11 हुए भाग निकालेंगे। समझ में आया? चलिए बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये कहा है 3, तो 3 को मिनट बदलेंगे तो 15 होगा। 15 30 से कम है या 30 से ज़्यादा है, तो कहेंगे कि 30 से कम है, तो जब 30 से कम है तो इसमें हम 30 जोड़ देंगे, और 30 से ज़्यादा होगा तो 30 घटा लेंगे। ठीक है, 30 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, जब हम 30 जोड़े तो हो गया 45, तो 45 जब होगा
और 45 को हम अगर 12/11 भाग निकालेंगे तो 12×5 60, 12×4 48 और 48 6 54, 540/11 भी 11 से भाग करेंगे तो 11×4 44 आया 10, 10 आया ना। तो 10/11 यानी कि 4.10/11। अगर इसमें 4.10/11 अगर जहाँ में मिल जाएगा 11 तो यहाँ 110, 11 11 121 जवाब। वही बात सही है। हमें इसमें कौन निकाल रहे हैं भाई? ये निकाल रहे हैं हम, इसको ना निकाल रहे हैं हम। ये तो छोड़ दिए क्वेश्चन ना। अच्छा इसको बनाएंगे, इसके बाद इसको बना देते हैं। ये 3 4 कह रहा है तो 3 को पहले मिनट में बदलेंगे, 15 मिनट हुआ। 15 30 से कम है तो 30 जोड़ दिए 45 हुआ, ठीक है। 30 जोड़ दिए तो 45 होगा। और जिसके 12/11 भाग निकालेंगे तो 12/11 भाग निकालेंगे ये 4 चौके 16 तब हुआ, 11 चौका 44 हुआ है। इसमें 44 में से घटेगा तो 10 आया 100। तो ये 11 9 99, 11 9 99, 99 और 100 यानी कि 49.1/11 आया, ठीक है। और 49.1/11 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें भी रहता है 49.1/11, तो इसको हम ये देखते हैं। हालांकि 49.11 एक में है और ये 3 बजा है तो 3 न बजेगा, 3 बज के कुछ मिनट 49.11 में मिलेगा। ये भी सेम प्रोसेस है 2 और 3 के। तो हम 2 को पहले 2 को मिनट में बदलेंगे तो मिनट में आएगा कितना 10। 10 क्या है 30 से कम है तो उसमें 30 जोड़ लेंगे 40 हो जाएगा। और 40 को 12/11 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 40 को 12/11 या फिर 12/11 के मान में डायरेक्ट गुना कर देंगे तो भी निकल जाएगा। 12 चौके 48, 480/11, 11 चौके 44, 4 11 3 33 और 7.11 यानी 43.7/11 आया। इसमें 43.7/11 इसमें आंसर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 पूरे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर कह रहा है कि 9 बजे के बाद रात 9 और 10 बजे के बीच, 9 बजे के बाद और 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत किस समय होगा। ये आपको गुमराह करने के लिए दिया है इतना, ठीक है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो ये 9 और 10 को 9 को मिनट में बदलेंगे, 9 पंजे 45, कितना हुआ 30 से ज़्यादा हुआ तो 30 घटाएंगे तो 45 में से 30 घटा 15। और 15 को क्या करेंगे कि हम 15 को 12/11 से गुना कर देंगे। 15 गुना 12/11 15, तो 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18 180/12, 12 11 ठीक है। 11 के में 11 7 हुआ इधर से 70, 11 6 66 4, 16.4/11 अगर जिसमें आएगा वो आंसर है। 16.4/11 इसमें दिया है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 10 और 11 बजे के घंटे तथा मिनट की सुई कब एक ही रेखा में होगी। एक ही रेखा मतलब कहो, एक ही रेखा कहो या विपरीत कहो या 180 डिग्री कहो,
सबका बनाने का तरीका एक ही, क्योंकि सब में एक ही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 10 से 11 पूछ रहा है, तो 10 से 11 हम करेंगे क्या, ये भाई 10 पचे 50 हुआ, 50 कितना है, 30 से 20 आता है, तो हम इसमें 20 से गुना कर देंगे, तो 240 बटे 11 दूनी 22, 20 बचे 11 का में 11, 21.9/11 आंसर है इसमें। देखिए आंसर आ रहा है ना 21.9/11। इससे सेम नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की और घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण होगा। भाई देखिए समकोण के लिए एक फार्मूला है, या फार्मूला लिख लीजिएगा समकोण के लिए, 2/11 इंटू घंटा और इंटू 30 हो जाएगा, प्लस माइनस एंगल हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कब लगेगा, माइनस कब लगेगा। देखिए हमें जब इसमें घंटे में हम 30 से गुना करेंगे, ठीक है, तो जब वो 90 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। हाँ जब 90 से ज़्यादा होगा तो हम घटाएंगे और 90 से कम होगा तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से उसमें 30 हो रहा था ना, उस तरह इसमें 90 होगा, और 90 से ज़्यादा होगा तो हम घटा लेंगे और कम होगा तो जोड़ेंगे, कांस्टेंट करना है उसको ना, ठीक है। यही ना क्वेश्चन से 1 और 2 बजे के बीच ये घंटे और मिनट को हम क्या करते हैं, घंटा क्या कर रहा है, एक में 3 से गुना करेंगे तो 30, भाई कम है, जोड़ेंगे। और एंगल क्या, समकोण कह रहा है, समकोण एंगल हमारा 90 डिग्री है। अगर हमें कहना है 80 डिग्री का भी कोण चाहिए तो हम 80 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें 90 डिग्री समकोण कहा 90 डिग्री, तो 90 हम बनाएंगे, तो ये 9 3 12 120, 240/11, यानी कि जितना आंसर ऊपर वाला का था सेम का आंसर नीचे वाला को भी आएगा। सेम आंसर ना आएगा, लेकिन ये वाला जो है ना इतना, ये 240/11 करेंगे तो इतना ही आएगा, 221 बनाए, तो इसका आंसर करेक्ट ही आएगा। इसमें कह रहा है बी और सी, तो भाई सी तो नहीं होगा क्योंकि ये पैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 54 मिनट नहीं होगा, 90 डिग्री उससे नहीं बनेगा, 90 डिग्री, और ये भाई 2 बार ना 90 डिग्री बनता है, और आंसर भी हो सकता है, एक बार देखते हैं हम इसको। सी होगा कि नहीं होगा ये क्लियर कर लेते हैं एक बार, भाई तो करेक्ट होगा ही, लेकिन सी एक बार देख लेते तो सही रहता। 35 में आपका डी, 35 में डी दिया है भाई, दोनों आ रहा है, कैसे लाया, 3 9 3 12, ठीक है। कह रहा 50 मिनट आ जाएगी, दूरी तय करेगा अगर
देखिए इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। ठीक है, ये तो सी कैसे लाया ये हमें पता नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसे लाया। जब तक आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन इसका बी और सी दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताए थे इसके पहले क्वेश्चंस में कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। ये बात जहन में डाल दीजिएगा। तो इसमें भी 2 बार बनेगा, सब में 2-2 बार बनेगा।